हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। वो है पार्ट नंबर 1। इसमें हम बेटा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम इजोटी वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम लिखेंगे EJOTY, इजोटी। हम जानते हैं जो ई है 5 नंबर पे 10, 15, 20 एंड 25, ये बेटा इस नंबर पे होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 एंड वाई का होता है 25। ओके, तो ये इजोटी वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए। अब देखिए बेटा, हमें दे रखा है जैसे गैलेक्सी कोड इज इन CZA है, देन कोड ऑफ हमें दिस वन बताना है। देखिए गैलेक्सी GLAXY, गैलेक्सी। इसी के नीचे ये लिख लीजिए INCZA, लिख लिया हमने। अब देखिए बेटा, इसको देखिए, जी के बाद क्या आता है H, हमने H को एक स्किप कर रखा है और इसके बाद क्या कर रखा है I। जैसे L के बाद क्या आता है M, M स्किप करके क्या लिख रखा है N। ए के बाद क्या आता है बी, बी को स्किप करके क्या लिख रखा है मैंने सी। एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई को स्किप करके क्या लिख रखा है मैंने जेड। वाई के बाद क्या आता है बेटा जेड, जेड के बाद अगेन क्या आता है ए। इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक नंबर छोड़ के हमें अगला लेटर लिखना है। तो अब देखिए जैसे ऑर्बिट का बताना है ORBIT, ठीक है। अब मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में MNO, ओ के बाद क्या आता है पी, पी को छोड़कर हमने क्या लिख दिया क्यू। आर के बाद क्या आता है एस, एस को छोड़ के मैंने क्या लिख दिया टी। बी के बाद क्या आता है सी, सी को छोड़ के क्या लिख दिया मैंने डी। अब देखो GHI, आई के बाद क्या आता है जे, जे को छोड़ के क्या लिख दिया मैंने के। PQRST, टी के बाद क्या आता है यू, यू को छोड़ के क्या लिख दिया वी। देखो PQRST UVWXYZ, ऐसे होता है ना। टी को छोड़ के मैंने क्या लिख दिया यू, यू को छोड़ के सॉरी वी लिख दिया हमने। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ टीचर कोड इज दिस वन, देन स्टूडेंट कोड बताना है। देखो टीचर TEACHER लिख दिया मैंने। इसके नीचे बेटा मेरे को लिखना है QBXZEBO लिखना है। अब देखते हैं हम इसमें क्या रिलेशन है। देखो PQRST, देखो इसको देखो, Q के बाद क्या आता है RS को स्किप कर दिया, 2 लेटर स्किप करके क्या आ गया T। बी को देखिए BCD, 2 लेटर स्किप करके ऊपर वाला क्या आ गया E। ऐसे ही X, X के बाद क्या आता है YZ। देखिए अब देखिए हमें ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि वास्तव में ऐसा चल रहा है या नहीं। अब जैसे Z से पहले क्या आता है A B को छोड़ के स्किप कर क्या कर दिया C। ऐसे ही इसको देखिए X, X के बाद क्या आता है Y और Z। देखिए A के बाद क्या आता है BC, इसका कोई रिलेशन हमें समझ नहीं आया। इसका देखिए EFG को स्किप करके H लिख दिया, BCD को स्किप करके E लिख दिया, MNO, O के बाद क्या आता है PQ को स्किप करके क्या लिख दिया हमने R। अब देखिए ये TEACHER, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है हमें XZ। तो Z को देखिए कैसे हो सकता है ये 1 2 3 Z। एक मिनट PQZ, हाँ देखिए ये देखिए जैसे XYZ होता है ना। Z के बाद क्या दे रखा है इन्होंने AB को छोड़ के क्या दे रखा है C, है ना। तो इससे नेक्स्ट ले रहे हैं हम। ऐसे हमें स्टूडेंट कोड इज, स्टूडेंट का कोड बनाना, देखिए STUDENT, जैसे हमारे पास ये दे रखा है। अब इसका कोड बताना है हमें। तो मुझे एक बार बताइए स्टूडेंट का कोड क्या हो सकता है। देखिए ये इससे क्या हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं ना, मतलब पहले वाले, है ना। तो मुझे बताइए जैसे S है, S से 2 कम, हमें क्या करना है 2 माइनस करना है ना। देखिए TQ को छोड़ दिया RS, PQRST Q से पहले, हाँ। तो हमें क्या करना है, ये 2 माइनस हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं 2 माइनस। तो हम क्या कर देंगे इसमें एक तरीके से आगे के हमें 2 लेटर्स लिखने हैं। मेरे को बताइए S, PQRS, S के बाद क्या आता है T को U छोड़ के क्या आ गया V, है ना। अब मेरे को बताइए ABCDEF, वो सॉरी इजोटी होता है ना, इजोटी, टी के बाद क्या आता है UV को छोड़ के क्या आ गया W। यू को देखिए यू के बाद क्या आता है VW को छोड़ के क्या आ गया X। डी के बाद क्या आता है EF को छोड़ दिया तो क्या आ गया G।
ई के बाद देखिए एफ जी को स्किप कर दिया तो क्या गया एच। अब देखिए एन, एम एन ओ पी को स्किप करा तो क्या गया क्यू, एम एन क्यू आ गया, और टी यू वी को स्किप करा तो आर आया। अब देखिए क्या हमने ये सही लिखा है, इसको चेक करने के लिए देखिए मेरे को बताइए, क्यू के बाद मैंने क्या स्किप किया आर एस, तो अगला क्या आ गया टी। अब देखिए वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स के बाद आएगा जेड, इसका मतलब ये मैंने गलत किया है। तो देखिए अब इस रिलेशन को देखिए बेटा, मतलब ये पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं। क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी, तो मतलब इसमें क्या है, ये पहले वाले दो हैं, क्या है पहले वाले दो हैं। तो मुझे बताइए एस से पहले दो क्या आता है। तो देखिए इसको ऐसे ना लिख के आप क्या करो, ए बी सी डी को लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख लिया। अब मुझे बताइए एस है, एस से पहले दो देखने हैं, देखिए इन दो को स्किप कर दिया मैंने तो क्या आया पी, ये और ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए। टी से पहले वाले देखिए एस और आर को स्किप कर दिया तो क्या आ जाएगा क्यू, है ना। और ऐसे यू से पहले वाले दो देखिए, पहले दो स्किप कर दिए तो क्या आ गया आर। डी से दो पहले वाले देखिए, इन दो को स्किप करके क्या आ गया डी से पहले ए। ई से दो पहले वाले देखिए, दो स्किप करके बी आ गया। एन से पहले वाले देखिए एन, कहाँ गया बेटा एन से दो पहले छोड़ के क्या आ गया हमारे पास के। टी से पहले दो स्किप करके क्या आ गया क्यू, आ गया ना बेटा। तो इसका मतलब हमारा सही है, देखिए क्यू के साथ टी, तो ये आपका कोड हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में करने में दिक्कत आती है, तो आपको ABCD लिखना दी बेस्ट है, आप उसको लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक कोड इज दिस वन, देखो STRIKE, और ये क्या है YYVLMF, ठीक है। मेरे को बताइए ये क्या है, देखिए एस का कोड क्या है वाई, और ये भी क्या है टी का भी है वाई, आर का है वी, आई का है एल, के का है एम, और ई का क्या है एफ। मेरे को बताइए ई के बाद क्या आता है एफ, चलो ये मैं मान लेती हूँ ये है, जे के एल छोड़ रखा है मैं, एल के बाद क्या आ रहा है एम, मतलब ये तो जीरो हो गया एक तरीके से नो, और इसमें क्या हो गया +1, जे के एल एम, +2 हुआ ना बेटा, दो जोड़े हैं, है ना। जे के आई के बाद क्या आ रहा है, देखो जे के को स्किप करके क्या आया एल, 1 2 3 मतलब 3 ऐड हो गया एक तरीके से, +3, है ना। ये बताइए, या हम इसका ऐसा क्या कर सकते हैं बेटा, जो मैंने इजोटी कॉन्सेप्ट बताया ना, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे इजोटी में क्या है EJOTY, 5 10 15 20 25, ये हमें दे रखा है। मुझे बताइए जैसे एस है, एस का क्या नंबर है, PQRST, देखिए PQRSST, एस का नंबर कितना है 19, एक तरीके से कितना है 19। टी का देखो, टी का नंबर है 20। आर का देखिए PQRST, तो आर कितने पे आ गया 18 पे। आई को देखिए, आई देखो EFGHIJ, मतलब 9 नंबर पे आया ना आई। के कितने नंबर पे आएगा, के तो के देखिए जे के बाद क्या आता है के 11 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, हो गया। अब वाई का नंबर देखिए, वाई का है 25, कितना है 25, इसका मतलब +6 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है +5, इसमें क्या हो रहा है +4, इसमें हो रहा है +3, इसमें +2, और ई के बाद एफ आ रहा है तो इसमें +1। ये टेक्निक चल रही है ना, तो इसी को फॉलो करते हुए हम गार्डन का बनाएंगे GARDEN, ओके। तो इसमें क्या करेंगे +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, और इसमें +6। बताइए एन के बाद क्या आएगा, JKLM एन के बाद क्या है ओ। देखो इसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आसान रहेगा, इसलिए आप ABCD को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ई से दो आगे FG, क्या आएगा देखो FG, जैसे जे के के बाद एल स्किप किया एम आया ना, तो ई के बाद एफ स्किप किया तो क्या आया जी। डी के बाद देखिए इसमें क्या है, हमने दो स्किप करने हैं ना, IJK दो स्किप करे हैं, तो डी के बाद EF को स्किप करके क्या आ गया EFG, सॉरी DEF, इसमें भी जी आ गया है ना।
आर में हमें कितने स्किप करने हैं बेटा, 1 मिनट, इसमें 2 स्किप किए, इसमें 3 + 3 होएगा। डी में 3 जोड़े, 1 2 3, जी आ गया, ठीक है बेटा। हाँ आगे देखिए आर में हमें अगले 4 जोड़ने हैं, अगले 4 देखिए आर है, आर में अगले 4 1 2 3 4, वी आ जाएगा ना, हमें 3 स्किप करने हैं, इसमें क्या आ जाएगा वी। इसमें देखिए आर के बाद क्या रहे वी, है ना। और यहाँ पे ए का आर के वी हो गया, ए में 5 जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं मतलब 1 2 3 4 5, एफ आ जाएगा। और इसमें कितने जोड़ने हैं, जी में हमें 6 जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो बेटा ऐसे भी देख सकते हैं तुम्हें, जो एस है, एस कितने नंबर पे था यहाँ पे, और एस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है वाई, वाई आ रहा है, तो वो कितने रकम के बीच में कितने नंबर है, 3 और 2 5, है ना। ऐसे जी के बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 3 और 2 5 आ रहे हैं ना हमारे पास। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो 2-3 मेथड बता चुकी हूँ मैं इसके, आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे दे रखा है ZEBRA, जैबरा का कोड हमें दे रखा है 2652181, और हमें COBRA कोबरा का कोड बताना है मुझे। मेरे को बताइए जो जेड है PQRST, देखिए जेड इजोटी, देखो EJOTY, हमें ये देखना है, ये कितना है बेटा 5 10 15 20 25 है। मेरे को बताइए, देखो जेड कैसे आएगा, वाई है, वाई के बाद आता है जेड, जेड का नंबर कितना है 26, और ई कितना नंबर होता है 5, बी का होता है 2, और आर का देखिए PQRST 18 नंबर, और ए का कितना है 1 है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखो कैसे लिख रखा है, देखो ऐसे लिख रखा है ना सेम, देखो 2652181 है ना, 2652181 लिख रखा है, तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए। सी का नंबर होता है 3, ओ का नंबर कितना है हमारे पास 15, बी का नंबर होता है 2, आर का नंबर देखो PQRST 18 ही आ जाएगा, ए का होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 3152181 आ गया ना आंसर बेटा। देखिए नेक्स्ट, सब क्वेश्चंस में अलग अलग ट्रिक्स होगी बेटा, ठीक है, हर क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल के दिए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है रिक्वेस्ट, REQUEST, अब आर का तो 18 होता है, अभी हमने किया था, ये है 5, क्यू का कितना होता है बेटा, देखो PQRST देखो PQR, देखो ओ के बाद, देखो ओ के बाद क्या आता है पी के बाद क्या आता है क्यू, 16-17 नंबर हो गए इसका मतलब। टी के बाद क्या आता है यू का है 21 नंबर, ई का कितना है 5 नंबर, और PQR एस और टी, एस का कितना हो गया 19, और टी का कितना है 20। तो बताइए क्या ये हमारा वैसे ही है, देखिए इसमें क्या है, पहले है 20, देखो उल्टा है, फिर है 19, देखिए 20 फिर 19, है ना, फिर क्या है 52, क्या है 52, फिर है 11, देखो बेटा हम इसी हिसाब से करेंगे, फिर है 52 है, फिर है 11, मतलब ये दोनों वाले है ना 11, फिर क्या है 75, देखो ऐसे हो रही हैं 75, फिर 18 का 18 है ना, तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हमें एसिड का बताना है ACID, मुझे एक बार बताइए, देखो 20 19 लास्ट के 2 और पहले का, ऐसा ही है ना बेटा, और इसके हमें ऐसे दे रखे हैं, देखिए S और T के और R के, है ना सेम दे रखे हैं, और इनका क्या हो रहा है हमारे सामने, देखो 20 19 वैसे ही है ना 20 19, और ये क्या है 52, 5 और 2 इसको लिख रखा है, और इसमें 1 और 1 को लिख रखा है, फिर इसने 7 और 5 को लिख रखा है, और इसने फर्स्ट वाले 18 को लिख रखा है, ये आपका दे रखा है। और हमें एसिड का कोड बताना है, पहले ए का नंबर क्या आएगा 1, सी का कितना आएगा 3, अब मुझे बताइए आई कितने नंबर पे होगा, देखो PQRS, एक मिनट, EFGHI, ई के बाद क्या, आई के बाद क्या आता है जे, इसका मतलब 9 नंबर है, डी का कितना है 4, हो गया। अब मुझे बताइए इसमें है लेटर 4, इसमें लेटर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर थे, और इसमें 4 है, तो कम लेटर है ना, तो इसके हिसाब से हम करेंगे, जैसे इसके लास्ट के 2 थे, है ना, तो इसके लास्ट के 2 तो ये हैं हमारे पास, तो अगर हम एज इट इज उसको लिखें तो ये 9 4 लिखा जाएगा, पहले वाले को एज इट इज लिखे तो ये 1 लिखा जाएगा, है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और ये 3 लिखा जाएगा।
अगर मैं इसकी तरह फॉलो करूँ तो देखिए इसमें ई को देखिए पहले, ई का कितना नंबर है 5, इसमें ई का नंबर है 5, क्या ये सेम है? सेम है ना। और यू का नंबर कितना है 21, और इसमें देखिए यहाँ पे ये 20 लिखा गया, फिर 19 लिखा गया, उल्टा लिखा गया है, तो इसका कोड क्या लिखा जाएगा? पहले 4, फिर 9 और लास्ट वाला 1 वहाँ पर, और ये 3। इसको हम इंटरचेंज अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ रमन कोड इज दिस वन देन रोहन कोड इज दिस वन। रमन RAMAN, मेरे को बताइए आर कितने नंबर पे था हमारा? 18, ए कितने पे था? 1 पे, और हमारा जो एम है देखो MNO, ओ कितने पे होता है हमारा? 15 पे, तो ये 30 नंबर पे हो गया MNO। ए है हमारा 1 पे और एन हमारा है 14 पे, हो गया। अब देखो क्या वही है ना, 18 1 13 18 1, और ये कितना है RAMAN, ये 14 है ना। मुझे बताइए 18 आ गया? यस 18 आ गया। एक आ गया? एक आ गया। और ये देखिए 14 आ गया? 14 आ गया। मुझे बताइए ये देखिए 131 को देखिए, इस 1 को और इस 1 को हटा रखा है, ओनली क्या बीच में दे रखा है? 3, है ना। 18 लिख दिया। और आप ये भी देख सकते हैं इस ए को, मतलब 2 बार 1 है इसमें, एक तरीके से 2 यहाँ पर, लेकिन एक बेटा इनको तो 14 को लिख रखा है, देखो ये 18 और ये 14 है ना, और ये 131 है। तो इसने क्या लिखा? 131, इसको लिख दिया, बस इस 1 को इसने नहीं लिखा है, ऐसा ही हुआ है। तो अब देखें रोहन में ROHAN लिखा हमने। अब बताइए रोहन, आर कितने पे था हमारा? 18 नंबर पे। MNO, ओ कितने पे? 15 पे। और HEFGH, देखो EFGH 8 नंबर पे आ गया, A1 पे है, और N हमारे पास भी आया था 40 नंबर पे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 18 का 18, 18 का 18, ठीक है। और इस वाले 1 को 131, तो देखिए जो लेटर सेम है ना, तो उसका एक बार लिया गया है, तो यहाँ पे क्या लेटर सेम है? एक तरीके से ए है, एक का एक बार लिया गया और एक बार नहीं लिया गया। एक बार लास्ट वाले को पहले मैं लिखूंगी 14, लिख दिया। अब मुझे बताइए इस लेटर ए को 1 लिखा गया है, इस लेटर 13 को भी लिखा, 13 को नहीं लिखा गया है ना, 1 लिखा गया है, इस एम का 13 आ गया। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? आर का 18। देखिए इसने कितने लेटर को लिखा है? एक लेटर को और 2 लेटर को, वो मैं लिख चुकी हूँ, एक लेटर को 2 लेटर को लिख दिया। अब इसने 3 लेटर थे, आगे पीछे क्या थे इसके? सेम थे। तो इसने क्या किया? इसका बेटा ये सॉरी ये गलती से लिखा गया है, ये 1 एक और आएगा, क्या आएगा? एक और 1 आएगा, तो हम इसको भी ऐसे लिख देंगे 15 8 1, ये सभी आएंगे। ओके, ये गलती से लिखा गया था, ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज किसके बराबर बेटा? 27 के, और नीतू किसके बराबर है? 64 के। तो आपको राधा का बताना है। देखिए राज RAJ किसके बराबर? 27। हम जानते हैं आर कितने पे होता है? 18 पे, ए होता है 1 पे, देखो जे हमारा है 10 पे। ओके, और अब मुझे बताइए 18 और 10 कितने होते हैं? 28, 28 में से एक गया 27, हम इसको यही लिख सकते हैं, है ना। अब देखो नीतू NITU बराबर है 64। देखो नीतू N कितने पे होता है? MNO, तो इसका मतलब ये 14 पे होता है। I के बाद आता है J, तो इसका मतलब 9 पे है, और T हमारा 20 पे है, और U देखो PQRST, T के बाद सीधे U आता है, तो ये 21 पे है। अब इनको जोड़ के देखते हैं, 14 में 9 जोड़े तो कितने हो गए? 23, 23 में 20 जोड़े तो 3, और 2 और 2 4 43, है ना। 23 में 20 जोड़े तो, और ये 21 जोड़े तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 64। तो इसका मतलब ये इसमें देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ऊपर और नीचे सेम ना हो। तो देखिए 14 और 9 कितने हुए? 9 4 13 और 1 2 23, और 23 में 20 जोड़े तो कितने हो गए? 3 और 2 2 4, हो गया। और फिर इसमें मैंने 21 जोड़े तो 3 और 1 4, 4 और 2 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए R18 पे है, यस, A1 पे है, और डी का सॉरी ये राज का देख रहे हैं ना, R18 पे, A1 पे है, जे का जो डी के अकॉर्डिंग कितना है? 15 नंबर, सॉरी 10 नंबर है।
18 और 10 28, 28 में एक जुड़े 29 है इसका। कितना आएगा बेटा? 29। इसका मतलब उस बुक में मिस प्रिंट थी इसकी। ओके, तो आप मिस प्रिंट का भी बता सकते हो। कई बार क्या होता है एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। अब देखिए राधा का बताना है, RADHA। ओके, तो अब यहाँ पे भी 29 होना चाहिए इसका मतलब क्वेश्चन में। अब देखिए राधा, राधा में R बताइए कितने पे है? 18 पे। A कितने पे है? 1 पे। और D कितने पे है? 4 पे। H कितने पे है? H देखिए EFGH 8 पे हो गया, A है 1 पे। अब इनको ऐड कीजिए, 18, 14, 8 और 1 को जोड़ेंगे हम। देखिए इसका 18 जोड़ देंगे, इसका 14 जोड़ देंगे, इसका 8 जोड़ देंगे, इसका 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताइए कितना हुआ? 18 और 14, 8 और 12, 1 1 2 और 1 3, 32, 8 और 1 9। तो कितना आंसर आ गया इसका? 41। ओके, इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन की मिस्टेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ क्वेश्चन। ओके, तो आप इस तरीके से मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला नंबर है हमारे पास 0273 दिस वन, और हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं दिस वन। और अब इसमें क्या क्या रखा है हमें बताना है। देखिए बेटा, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम है व अंतिम अंक विषम हो तो उनका कोड क्रमशः A और डॉलर वाला सिंबल होगा। जैसे क्या रखा है, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक क्या है? सम। सम का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। तो पहले देखो, जैसे मुझे इसका कोड निकालना है तो सबसे पहले देखो मैं इसका फर्स्ट अंक क्या है? 2। ठीक है, और अंतिम अंक क्या हो? विषम। विषम का मतलब ओड नंबर। इसका अंतिम अंक विषम है ना, तो इनका कोड क्या हो जाएगा? अल्फा। और इसका मतलब इसका कोड हो गया और एंड डॉलर का साइन। हमारे पास इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखो ये तो इसको फॉलो कर ही नहीं रहा तो इसको लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम हो व अंतिम अंक भी विषम हो, इसका मतलब दूसरे वाला फॉलो कर रहा है, तो उनका कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज और एंड का सिंबल। तो इसका मतलब ये वाला कोड फॉलो करता है, परसेंटेज और एंड का सिंबल। बना दिया बेटा मैंने। नेक्स्ट देखिए, यदि 0 से ठीक पहले कोई सम संख्या हो तो उसका कोड स्टार होगा। 0 से सम का मतलब होता है बेटा इवन नंबर। 0 से ठीक पहले देखो यहाँ पे कहीं 0 है ही नहीं, इसका मतलब ये रूल तो इसमें फॉलो हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट, यदि 9 से ठीक पहले व बाद कोई सम संख्या हो तो उसका कोड क्या होगा? एक्सक्लेमेशन साइन। 9 से ठीक पहले, 9 से ठीक पहले देखो भाई, 9 से ठीक पहले तो है ही नहीं। बाद में सम संख्या, इसमें बाद में सम संख्या है तो उसका कोड कितना होगा? एक्सप्लेनेशन का साइन। हो गया। और इसमें देखिए 9 से ठीक पहले कैसी संख्या हो? सम और बाद में भी होनी चाहिए, है ना। 9 से ठीक पहले नहीं है, 9 से बाद में भी नहीं है, इसका मतलब नहीं बनेगा वो। तो अब बताइए इसका कोड क्या बना फिर? एंड डॉलर। और इसका कोड क्या बना? स्टार, सॉरी ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगा एंड दिस वन। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, और बेटा एक चीज़ और देखना, हाँ सॉरी अभी हमने एक चीज़ लिखी नहीं है। देखो अल्फ़ाबेट को भी तो कंसिडर करेंगे हम, C0 B2 है ना, ये है ना। तो अब हमारे जो बचे हुए, इनका तो हमने कर दिया। अब बचे हुए नंबर्स को देखिए, 5, जैसे ये 5 बच गया था, हमने किस किस को कंसिडर कर दिया? 2 3। अब मुझे बताइए 5 का सिंबल क्या है? यहाँ पे 5 का सिंबल क्या है? X, है ना। 7 का सिंबल क्या है? 7 का सिंबल है E। और 9 का क्या सिंबल है हमारे पास? ये 9 का सिंबल है R, है ना। और 1 का सिंबल क्या है हमारे पास? I, ये भी हम लिखेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास किस किस की क्या क्या चीज़ आ गई। 9 की जगह हमारा आ चुका है और 1 की जगह हमारा आ चुका है ना। तो अब हम इसके साथ क्या लिखेंगे? 8 का सिंबल देखिए, 8 का क्या है? ये आ चुका हमारा। और 7 का देखिए, 7 का सिंबल है E। और 5 का सिंबल क्या है हमारे पास? X। और 4 का सिंबल क्या है हमारे पास? K। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, जिसके सिंबल दे रखे थे हमने उसकी जगह वो लिख दिया, और जिसके नहीं दे रखे थे उसको हम उस ऊपर वाले से देख के कर देंगे पूरा। ओके, नेक्स्ट देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। जैसे क्या दे रखा है हमें? मंडे इज ए हॉलीडे को इसने इस तरीके से लिखा है, देखो मंडे इज ए हॉलीडे को क्या लिखा है हमने? सा, डा, पा और ना लिखा है।
क्या लिखा है, सा डा पा और ना, ठीक है। और दे एन्जॉय ए हॉलीडे को क्या लिखा है बेटा मैंने, डा ना टा और का लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें हमें क्या बता रहे हैं, मंडे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम इनमें कॉमन वर्ड्स देखेंगे कौन कौन से। एक तो हॉलीडे और एक क्या कॉमन है, ए, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इन दोनों में भी कॉमन देखेंगे क्या है। देखिए सा डा, डा कॉमन है एक तो, और एक क्या कॉमन है, ना और ना कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो हॉलीडे और ए का सिंबल या तो डा है या ना है, ये कंफर्म हो गया। अब हमें बताना है मंडे का। किसका बताना है बेटा, मंडे का। मंडे का देखिए, मंडे में अब या तो सा बचा फिर या पा बचा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा बेटा, ए। देखिए अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वट आर यू को ये लिखा जाए, ठीक है। देखो क्या लिखा जा रहा है, वट आर यू को क्या लिखा जा रहा है, यू एट री, है ना। यू आर एक्टिव को क्या लिखा जा रहा है, री वी यू। और अगला, बुक्स आर वेरी गुड को लिखा जा रहा है, को इब रे दो। तो हमें बताना है वट एक्टिव को क्या लिखा जाएगा, किसको, वट एक्टिव को, ठीक है। मुझे बताइए पहले दो में देखो, पहले ये देखें हम, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है आर। पहले दो में देख लीजिए, ये बेटर रहेगा, या तीनों में देख लीजिए आर आर आर। और कुछ कॉमन है तीनों में, नहीं ना। इसका मतलब आर का सिंबल हमें पता लग जाएगा। अब इन तीनों में कॉमन देखेंगे हम, क्या कॉमन है तीनों में, देखिए यू, यू इसमें दोनों में है, क्या यू इसमें है, नहीं। री देखिए, री कॉमन है तीनों में। क्या कॉमन है तीनों में, री। इसका मतलब हमारे पास जो आर है, किसका बेटा, आर का। आर का सिंबल तो हो गया री। मान लो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, आर का हमें पता लग गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले दो में देखेंगे, वट आर यू एंड वट आर एक्टिव। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो आर और एक यू, है ना। तो इन दोनों में री तो का तो आर हो गया। तो अब और क्या कॉमन है इसमें, यू यू। इसका मतलब यू का क्या हो गया, यू का सिंबल क्या हो गया, यू जीरो, हो गया ना। अच्छा, अब इन दोनों में देखिए कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, आर का तो हम लिख ही चुके हैं। क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, है ना। और इसमें देखिए कुछ कॉमन है, री कॉमन था, बस कुछ भी कॉमन नहीं है ना। और हमें सिंबल बताना है वट एक्टिव का, किसका, वट एक्टिव का। अब देखिए ये दो तो हो चुके, ये सिंबल किसका हो गया, री तो हमारा हो गया, री हुआ था हमारा आर का, और यू हमारे किसका हुआ था, यू का। इसका मतलब क्या बचा, ओनली वट। तो वट का क्या होना चाहिए, एट। वट का हो गया एट। अब हमारे पास आ गया एक्टिव। अब देखिए इन दो का भी हो गया, तो एक्टिव का क्या बचा, वी। ये हो गया आपका आंसर। देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए बेटा हमारे सिर्फ बचते हैं दो, एक ही क्वेश्चन लास्ट, ये और कर लेते हैं हम, ताकि हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में भेज देना। देखिए गोल को हमने ये लिखा है, लेम को हमने ये लिखा है, तो मोल को बताना है, GOAL। क्या को क्या लिखा है, 5139 लिखा है। मुझे बताओ जी का क्या जी का क्या होता है, इजोटी। देखो AEGOTY, 5 10 15 20 और 25। देखो GEFG मतलब कितने नंबर पे आएगा, ये 6 7 पे। ओ का क्या है हमारे पास 15, ए का क्या है 1, जे के बाद क्या आता है KL, है ना। तो कितना नंबर हो गया, 11 और 12 नंबर, ओके। तो अब देखिए क्या इनका जोड़ वगैरह कुछ बनता है, ये 5139। देखिए 7 और देखो 5139 है, बहुत बड़ा है, नहीं बन रहा ना ये। तो देखो 51, मान लो इसको लिखा गया 51, मान लीजिए मैं इसको लिखा गया है 51, तो मैं देख रही हूँ क्या उनको 39 लिखा जाएगा। देखिए 12 और 7 कितने हो गए, 19 और 1 20। इसका मतलब ये नहीं लिखा जा रहा, तो इसका मतलब इसका कुछ और होना चाहिए। अब देखिए और देखते हैं हम, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 8 और 12 कितने हो गए, 20। 20 में अगर मैं 51 जोड़ती हूँ तो क्या आएगा, 1 4 और 5 और 2 7। क्या 71 5139 को डिवाइड करता है, 5139 को। देखिए कितने बन जाएगा, 6 1 जा 6, है ना।
सात से 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 13 में 7 गए 6, और 10 में से 9 गए 1, और 5 में से 4 गए 1, नहीं सॉरी इसने कैरी ले ली तो 0 आएगा, ये तो ऊपर से उतारा 9। अब ये कितने पे जाएगा, नहीं जा रहा ना ये, इसका मतलब ये वाला रूल नहीं लग रहा। तो इस तरीके से बेटा हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या रूल लगाएं। तो देखिए चलो गोल का हो गया, एक बार नेक्स्ट रो देखते हैं, लेम, LAME, लेम का क्या है 9 3 2 7। मुझे एक बात बताइए, देखिए इसमें यूं भी देखना होता है कि क्या कॉमन है। अब जैसे ये रूल नहीं लगा, मान लो एक बार देखो मैं कॉमन वाला भी बताऊंगी। जैसे हाँ इसमें यही लगेगा बेटा, GOAL क्या है 5139, और लेम का क्या है LAME का कितना है 9327। तो कॉमन ही देखेंगे, देखो इन दोनों में L कॉमन है, इसका मतलब L का कोड दोनों में कॉमन है, तो कितना आ रहा है 9, पता लग रहा है ना, L हो गया 9 के बराबर, हो गया। अब देखो इधर अब क्या कॉमन है ए देखिए A 3 है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे है, और यहाँ पे A दूसरे नंबर है, तो A का कोड पता लग गया मुझे 3, पता लग गया। और देखिए भाई अब कुछ कॉमन है इसमें, नहीं है ना, अब तो कुछ कॉमन ही नहीं बचा। तो इसका मतलब अब जो जो बच गए, देखो अभी मेरा A का कितना आया था 3, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। तो अब जी एक ही नंबर पे है, तो मतलब G का कोड है 5, और O को कोड दिया गया है 1, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे M को क्या कोड दिया गया, इसका मतलब 2, और E को कोड दिया गया है 7, हो गया। अब मुझे कोड किसका बताना है बेटा, मोल का, MOLE। देखो बेटा मैंने वो वाली ट्रिक भी लगा के देखी, मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसे ही हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मान लो हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए M का कोड क्या है 2, O का कोड क्या है 1, L का कोड क्या है 9, E का कोड क्या है 7, ओके ये हो गया आपका आंसर। देखिए और वीडियोज में क्या करेंगे, पहले से क्वेश्चन सोल्व करके और फिर वो जल्दी आपके सामने कर देते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने ही क्वेश्चन लिखे हुए थे, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, फिर हम देखेंगे कि हम कितना टाइम लेते हैं उस नए क्वेश्चंस को फेस करके और सोल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 था, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। बेटा संडे टू संडे आपकी रीजनिंग की क्लास ज़रूर होगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको रोज़ लेके आऊँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, और इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।